हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। 27 का बेटा 2 एप्पल ने कर दिया रिलीज उन फोन्स के लिए जो बेटा 1 पे चल रहे थे या नहीं भी चल रहे थे, तो डायरेक्टली भी आप बेटा 2 पे आ सकते हो। और सभी आईफोन, जैसे आप जानते हैं, आईफोन 11 से लेके आईफोन 17 प्रो मैक्स, सब कोई आईफोन जो है या हर कोई आईफोन जो है वो सपोर्ट करता है iOS 27 को। तो 27 का बेटा 2 भी आप डाउन इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या चेंज आया है बेटा 1 के मुकाबले, वो चेक करेंगे आप। सबसे पहले बात करते हैं अपडेट की साइज की। तो 11.4 GB का अपडेट आया है मेरे आईफोन 17 प्रो मैक्स के ऊपर, जो चल रहा था 27 के बेटा 1 पे। तो बेटा 1 से बेटा 2 पे जा रहे हो, तो ये अपडेट साइज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ज्यादा कम भी हो सकता है। और डायरेक्टली आप स्टेबल वर्जन से इस पे आ रहे हो, थोड़ा और बढ़ सकता है अपडेट का साइज। अपडेट करने से पहले 17 प्रो मैक्स में 27.0 ही था, बाद में भी वही रहेगा। बेटा 1, बेटा 2, बेटा 3 में ये नंबर चेंज नहीं होता, बिल्ड नंबर चेंज होता है। अपडेट से पहले जो अवेलेबल फ्री स्पेस थी वो थी 548.76 GB। अपडेट से पहले का जो बिल्ड नंबर था उसके एंड में क्यों था, ये बिल्ड नंबर ही चेंज होता है, जैसे मैं भी आपको बता रहा था बेटा 1 बेटा 2 में। और यहाँ पे मोडेम फर्मवेयर जो था अपडेट से पहले का वो था 2.07.05। अभी देखते हैं क्या कुछ चेंज हुआ है। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आप देखेंगे वो है अवेलेबल फ्री स्पेस, ये बढ़ गई है, जो कि अच्छी बात है। 548.7 से 553 GB हो गई है, उससे भी ज्यादा हो गई है। तो अराउंड 5 GB जो है अवेलेबल फ्री स्पेस बढ़ गई है तकरीबन। नया बिल्ड नंबर देखने मिल रहा है, जिसके एंड में हमको एच देखने मिलेगा। और नया मोडेम फर्मवेयर भी यहाँ पे हमारे लिए आ गया है 2.08.01। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि नेटवर्क रिलेटेड बहुत इशू थे। अब यहाँ पे आगे मैं बताने से पहले कि व्हाट्स न्यू आपको बता देता हूँ कि ये व्हाइट डॉट आपको दिख रहा है ना मेरे डिस्प्ले पे, ये क्या है? तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। ये फोन जब मैंने खरीदा था उस टाइम पे जब अनबॉक्स किया तो ये व्हाइट डॉट था इसके ऊपर, लेकिन मैंने उस टाइम पे जो है इसको रिप्लेस नहीं करवाया क्योंकि मुझे काम था फोन का, तो मैंने रख लिया ऐसे। और ये डिस्प्ले कभी भी रिप्लेस हो जाएगा 1 घंटे में। बीकेसी के स्टोर में जाऊंगा, एप्पल के, वहां पे पूछ भी चुका हूँ, एक बार गया भी था, लेकिन उस टाइम पे ई सिम था ये फोन में। तो क्योंकि सारा चीज वो बोलते इरेज भी हो सकता है, तो आप पहले बैकअप बनाओ। मेरा बैकअप रेडी नहीं था, तो मैं कर नहीं पाया। तो एक बार वहां पे जाके मुझे बस उनको देना है, 1 घंटे में वो डिस्प्ले चेंज करके दे देंगे। क्योंकि ये देखो, ये जो डॉट है व्हाइट वाला, ये ऐसा इस पे आया। आप लोग हमेशा पूछते रहते हो, इसलिए मैंने बता दिया। इस अपडेट में नया क्या है, तो सबसे पहली चीज जो है यहाँ पे सेटिंग में, जो आपको पता ही है कि नया सीरी जो है आ चुका है। तो ये सीरी के अंदर इंप्रूवमेंट आपको देखने मिलेंगे। कैसे, इसको कुछ पूछ के देखते हैं। व्हाट इज द वेदर टुडे इन मुंबई? The forecast is calling for rain in Mumbai today. What is the prediction for rain in the coming week? There is a high chance of तो rain in जैसे आप यहाँ पे Mumbai देख throughout सकते the हैं कि ये coming हल्का week. सा जो है Daily फास्ट हो गया है precipitation. और डिटेल में हमको इन्फॉर्मेशन भी दे पा रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करते दिखेगा इस अपडेट में भी और आगे आने वाले अपडेट्स में भी। अगली चीज जो यहाँ पे चेंज हुई है वो है सेटिंग में। सीरी में अगर चले जाते हैं हम, तो यहाँ पे हम नीचे जाते हैं तो हमको विजुअल इंटेलिजेंस का एक नया टैब देखने मिल रहा है। इसके अंदर क्या है वो देखते हैं। तो इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाईलाइट टू इमेज सर्च, और ये ऑफ है। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे लिखा आ रहा है व्हेन हाईलाइटिंग सब्जेक्ट्स टू फाइंड सिमिलर इमेजेस इट ऑटोमेटिकली सेंड्स द इमेज टू थर्ड पार्टी टू प्रोवाइड रिजल्ट्स। मतलब आप सर्कल टू सर्च करते हैं ना, वैसे ही अगर आप कोई इमेज को हाईलाइट करते हो सर्च करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो इमेज जो है थर्ड पार्टी पे जाती है। तो आप इसको ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ रखना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। थर्ड पार्टी पे अगर जाएगी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पर्सनल इमेज, प्राइवेट इमेज नहीं है, तो आप इसको ऑन रख सकते हैं। जैसे हम नोट्स ऐप ओपन करेंगे, मैसेजेस ओपन करेंगे, कुछ भी ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपको राइट विद सीरी डायरेक्टली लिखा है। आप जैसे यहाँ पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको इधर भी सीरी मिलेगा और यहाँ पे भी राइट विद सीरी है। अब यहाँ पे आप सीरी को बोल सकते हैं कुछ भी लिखने के लिए, नॉवेल लिखने बोल दीजिए, स्टोरी लिखने बोल दीजिए। जैसे हम यहाँ पे लिखता हूँ कैट वर्सेस माउस स्टोरी इन 100 वर्ड्स, देखते क्या लिखता है ये। तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हो, इसने इमीडिएटली 100 वर्ड्स की एक छोटी स्टोरी हमारे ड्राफ्ट कर दिया। और यहाँ पे नीचे एडिट विद सीरी का ऑप्शन है, इसमें रीराइट हम कर सकते हैं। यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं आप चेंजेस अपने। तो यहाँ पे ये करंट है, अगर आप उसको चेंज कुछ करवा दे तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और रीडू और अंडू का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज है, और ये आपको सिस्टम वाइड मिलेगा। फिलहाल जो एप्पल के ऐप्स है उसमें भी मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे जीमेल वगैरह के अंदर ये चीज फिलहाल के लिए देखने नहीं मिलेगी। एक बार मैं यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ। तो यहाँ पे आपको आस्क सीरी मिल रहा है, लेकिन राइट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। बट यहाँ पे ऑलरेडी जेमिनाई मौजूद है, तो जो भी लिखवाना है यहाँ पे आप लिखवा लो। तो जिसके पास एप्पल इंटेलिजेंस है या नहीं है उसको क्या फर्क पड़ने वाला है, जेमिनाई हर जगह है। और यहाँ पे देखिए अब इसके अंदर राइट विद सीरी का ऑप्शन हमको देखने मिल रहा है। तो राइट विद सीरी, जेमिनाई, एक ही बात है, हर जगह हर चीज मौजूद है। सीरी का वॉइस कस्टमाइजेशन जो है आपके आईफोन 17 प्रो मैक्स और आईफोन एयर पे ही आपको देखने मिलेगा। अब ये क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी भी आया नहीं है। पहले भी बता चुका हूँ और अभी बता देता हूँ कि यहाँ पे वॉइस में हम जाते तो ये चीज आई नहीं है। बस यहाँ पे इसका जो पेस और इसका जो एक्सप्रेसिविटी है ये हम चेंज कर पाएंगे। अभी ये कमिंग सून में ही है और आगे जाके जो है ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज आएगी, लेकिन ये सिर्फ इन फोन्स पे आएगी। बड़ी अजीब सी बात मुझे लगती है, बट 12 GB रैम वाले फोन्स के अंदर ही हमको देखने मिलने वाली है। और ये अभी भी आई नहीं है, अभी भी कमिंग सून पे ही है। बेटा में भी जो है ये कमिंग सून में अटकी हुई है। इसी के अंदर मोर इन एक्सेसिबिलिटी जो दिया है ना, उस पर हम टैप करते हैं और यहाँ पे स्पोकन रिस्पॉन्सेज आपको देखने मिलेंगे। प्रेफर साइलेंट रिस्पॉन्सेज, ऑटोमेटिक, या फिर प्रेफर स्पोकन रिस्पॉन्सेज, तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ऑलवेज लिसन फॉर सीरी का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। तो ये आप इसको ऑन रखते तो हमेशा जो है ये आप कभी बोलेंगे सीरी तो वो यहाँ पे
आपको एक्टिवेट करके दे देगा सीरी को। और सीरी रिस्पॉन्स को अगर आप इंटरप्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे इसको ऑन कर दो, तो जब भी आपका जो भी वो बोल रही है और उसको आप इंटरप्ट कर रहे हैं, जब सीरी बोलेंगे तभी वो इंटरप्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। किसी भी ऐप के ऊपर अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपको आस्क सीरी का ऑप्शन देखने मिलेगा। जैसे फ्लिपकार्ट है तो आप इसको पूछ सकते हैं कुछ भी, व्हाट इज दिस ऐप, या कुछ भी पूछ सकते हैं आप। मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, देखते फ्लिपकार्ट के बारे में क्या बोलता है, इसके पास इन्फॉर्मेशन है या नहीं। तो इसने शज़ैम ओपन कर लिया है बीच में ही, पता नहीं क्यों। ओके, तो काफी देर रुकने के बाद ये अभी तक मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया है। इसके बारे में पूछते हैं हम आस्क सीरी को। नो सॉन्ग फाउंड बोल रहा है, तो ये एक बग है यहाँ पे, जो ऐप के बारे में हम पूछ रहे तो ये बता नहीं पा रहा। बट एक नया फीचर ऐड यहाँ पे हुआ है जिसको रिफाइनमेंट की जरूरत है ऑब्वियसली। एप्पल वॉच ऐप, अगर आपने एप्पल वॉच को नए वॉच OS बेटा पे अपडेट किया है, नहीं किया है, मेरी वॉच अपडेटेड नहीं है बेटा पे, 26 पे ही चल रहा है, फिर भी यहाँ पे आपको सीरी का ऑप्शन देखने मिलेगा, जिसमें नया सीरी आपको मिल जाएगा। सीरी का ऑप्शन पहले भी था, लेकिन नया सीरी का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा विद न्यू आइकन। बट ये वॉच पे तभी काम करेगा जब आप इसको अपडेट कर ले। तो अभी मैं वॉच पे अगर सीरी को एक्टिवेट करता हूँ तो पुराना ही सीरी आएगा। अभी कैमरा में चलते हैं और कैमरा में देखते हैं यहाँ पे क्या चेंज आया। थोड़ा सा कैमरा मुझे स्लगिश लगा, लेकिन एक बार फिर से ओपन करके देखेंगे, इसको किल करेंगे, एक बार फिर से ओपन करेंगे। हाँ, कैमरा फटाफट ओपन हो रहा है। मैक्रो मोड का यहाँ पे जो आइकन है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है, आप इजीली इसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आता था तो ठीक से समझ में नहीं आता, तो ये अच्छा मुझे एक चेंज लगा यहाँ पे इस नए अपडेट में। और ये मैक्रो मोड का जो आइकन है, इसके अंदर एक और चीज है कि जब ये मैक्रो मोड को एनेबल करेगा ऑटोमेटिकली, तब ये आइकन आपको मिलेगा, जैसे पहले यहाँ पे आता था। लेकिन अगर आप इसको ऑन ही छोड़ दे, मतलब ये ऑटोमेटिक पे रहे, अब आप थोड़ा डिस्टेंस पे जाते हो और यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे एपर्चर का ऑप्शन आ जाता है। तो ये भी एक अच्छी चीज लगी मुझे कि ऑटोमेटिकली स्विच हो रहा है। अभी दूर हो गए, एपर्चर एडजस्टमेंट आ गया, नजदीक हो गए तो यहाँ पे आपको मैक्रो मिलता है। कंपास का आइकन जो है ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसके एजेस अब राउंड नहीं है, थोड़े अलग से दिख रहे हैं, हेक्सागन जैसे दिख रहे हैं या ऑक्टागन जैसे दिख रहे हैं। ये थोड़ा सा चेंज है, पता नहीं अभी बग भी हो सकता है या फिर ये आइकन में चेंज भी हो सकता है। वॉलेट ऐप जिन कंट्रीज में चल रहा है एप्पल पे वगैरह, उनमें वॉलेट ऐप में आपको यहाँ पे ये 3 डॉट पे टैप करने पे इनसाइट्स देखने मिलेंगे, जहाँ पे आप स्पेंडिंग इनसाइट्स आपके देख सकते हैं कि क्या स्पेंड कर रहे हैं आप, कितना किन चीजों पे स्पेंड करें, यहाँ पे वो भी आपको मिलेगा। वॉलेट ऐप के अंदर ही यहाँ पे प्लस आइकन पे जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट अ पास पे जाएंगे, फिर क्रिएट अ पास मैन्युअली पे हम चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ भी इवेंट या मेंबरशिप चूज करते हैं तो यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है उसमें आपको मल्टीपल न्यू ऑप्शंस देखने मिलेंगे, ग्लास वगैरह के ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे, कलर तो आप चेंज कर ही सकते हैं। होम ऐप पहली बार ओपन करोगे तो ये स्प्लैश स्क्रीन आ जाएगी, जहाँ पे आपको बताएगा कि एप्पल इंटेलिजेंस आ चुका है। होम ऐप के अंदर थर्मोस्टेट और स्मार्ट प्लग यूजेज आप देख सकते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सेसरी सेटअप आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट यहाँ पे होम ऐप में जो चीजें होती है, जो होम एप्पल होम की होती है, वो इंडिया में बहुत ही कम मिलती है। मेरे पास भी बहुत कम चीज है और जो मिलती है वो भी बहुत एक्सपेंसिव होती है और मिलती भी नहीं है आसानी से। तो यहाँ पे ये चीज है कि इंडिया में ज्यादा ये यूज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी चीज अच्छी है। अगर आ जाए इसके सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में तो मजा आ जाएगा। थोड़े अफोर्डेबल बनाना चाहिए। एप्पल टीवी अगर आपके पास है तो एप्पल टीवी का जो बॉक्स है उसका अपडेट आप होम ऐप से डायरेक्टली आप कर पाएंगे। आप किसी को कॉल लगाते हो तो आप फोन ऐप जब आप ओपन करेंगे और कॉल लगाएंगे तो यहाँ पे आपका जो माइक्रोफोन यूज हो रहा है उसका भी आइकन आपको देखने मिलेगा, उसका इंडिकेटर देखने मिलेगा जो आपको कंटिन्यूअसली ग्लो होता नजर आएगा। सेटिंग जनरल कीबोर्ड में आप आएंगे तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कीबोर्ड के अंदर आपने अगर डिक्टेशन एनेबल किया हुआ है तो एडवांस डिक्टेशन प्रीव्यू का ऑप्शन आपको देखने मिलता है, जहाँ पे आप कीबोर्ड ओपन करके अगर कोई भी चीज डिक्टेट करते हो तो यहाँ पे उसका जो डिक्टेशन है वो थोड़ा सा बेटर आपको देखने मिलेगा। ये चीज यहाँ पे एप्पल ने इंप्लीमेंट किया। अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो इतना अच्छे से वो लिखेगा नहीं, लेकिन जब आप इंग्लिश में बात करेंगे तो अच्छे से लिखेगा। आप धीरे धीरे बाद में हिंदी भी समझेगा वो जेमिनाई की वजह से। चलिए अब बग फिक्सेस देखते क्या है इसमें। जो नया था वो मैंने आपको बता दिया। जो मेन काम रहेगा इस अपडेट का, जो नए फीचर आने के तो आ गए, मेन काम जो रहेगा iOS 27 की जो आने वाले अपडेट्स का, बग फिक्सेस ही रहेगा। तो यहाँ पे एक बग मैंने आपको बताया था, स्क्रीनशॉट बग। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अभी भी देखो एक झटके जैसा आता है, वैसा नहीं आना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए ट्रांजिशन। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो एक बग यहाँ पे है, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो क्रॉपिंग का प्रॉब्लम आ रहा था, कोई भी चीज हम क्रॉप करते हैं तो यहाँ पे सेव टू फोटोज करने के बाद वो वहां पे क्रॉप रहता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्रॉप होके आई है इमेज, ठीक है। ये फोटोज जो है ये DSLR से या मिररलेस कैमरा से लिए हुए, इसलिए वो यहाँ पे सही से दिखा नहीं रहा है। वो डेट का प्रॉब्लम है उसमें, वरना आप सोचेंगे कि पहले का आपको स्क्रीनशॉट दिखा, ऐसा नहीं है। देखो अभी फिर से एक बार हम स्क्रीनशॉट लेंगे किसी और चीज का। अभी फोटोज ऐप में मैं लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये फोटोज है और अभी मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ और यहाँ पे हम यूट्यूब के सेक्शन पे यहाँ पे जूम इन करते, सेव टू फोटोज करते और यहाँ पे फोटो में दिखाते, देखो यहाँ पे आ गया। तो स्क्रीनशॉट बग सॉल्व हो चुका है, थैंक गुडनेस। अब सेटिंग में चलते, सेटिंग में चल के जो मेन पेज है सेटिंग का, वहां पे देखें तो इंडेक्सिंग जो लिखा रहा था वो यहाँ से तो हट गया। सेटअप टॉक टू सीरी करके लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे सीरी है, सीरी जो भी आपको चूज करना है वो चूज कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसमें से बाहर निकल जाते तो अभी देखिए ये यहाँ पे नहीं दिखाएगा, पहले दिखा रहा था तो काफी इरिटेटिंग था, वो भी एक बगी था तो हट गया है। और यहाँ पे वो इंडेक्सिंग लिखा रहा था वो भी यहाँ से हट चुका है, तो यहाँ पे कहीं भी इंडेक्सिंग वगैरह देखने नहीं मिल रहा है। वाईफाई ड्रॉप जो हो रहा था वो यहाँ पे नेटवर्क इशू सॉल्व किया है एप्पल ने। वो एक बहुत बड़ा बग था, वाईफाई से मोबाइल डेटा, फिर कभी ब्लूटूथ ऑफ हो रहा है, कभी
कुछ हो रहा है। मैंने आपको बताया था रिव्यू में 27 बेटा 1 के, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होती नजर आ रही है। अभी तो फिलहाल वाईफाई ड्रॉप मुझे एक बार भी नहीं दिखा जब से मैंने अपडेट इंस्टॉल किया, जो कि चंद घंटे हो चुके हैं उसको करके। चलिए अभी एक बार फीडबैक ऐप भी चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एयरप्ले से रिलेटेड नोन इशू है, जिसमें होम थिएटर को डिसेबल करने बोला है, तो वर्क अराउंड अभी इशू सॉल्व नहीं हुआ है। एयरपोर्ट्स मैक्स 2 से रिलेटेड नोन इशू है, आप अपडेट नहीं कर सकते उसका बेटा फर्मवेयर। एयरपोर्ट यूटिलिटी से रिलेटेड नोन इशू है। ऐप इंटेंट के न्यू फीचर है, वो तो हम बता ही चुके हैं आपको, जो भी न्यू फीचर्स है, और उसमें नोन इश्यूज लेकिन काफी सारे हैं। तो यहाँ पे आपको बग्स जो है उसकी लिस्ट काफी मिलेगी लंबी, क्योंकि ये बहुत ही अर्ली बेटा है। देखिए इसको आप लिस्ट को देखेंगे ना, ये एंडलेस है। मैं आपको बताऊंगा ना, तो पूरा वीडियो बस इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। एक्सकोड में नोन इशू है, राइटिंग टूल में नोन इशू है, हर जगह नोन इशू आपको देखने मिलेंगे। लेकिन ये जब फाइनल वर्जन आएगा ना, तब तक सॉल्व होते चले जाएंगे। और यहीं से आपको फीडबैक आपका सबमिट करना है। जैसे आपको लगा कि आपका जो स्क्रीनशॉट है वो झटके से आ गया, तो न्यू फीडबैक में जाओ और यहाँ पे आपको जो चीज इंक्लूड करनी है वो इंक्लूड करके आप फीडबैक दे सकते हैं। तो अगले बेटा में वो सॉल्व करके आपको मिल जाएगा। इस अपडेट ने हमारी बैटरी हेल्थ गिराया क्या, ये देख लेते हैं एक बार। सेटिंग जनरल बैटरी हेल्थ में चले गए, अभी भी 100% है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइकिल काउंट 164 पे है। हालांकि देखो अब ये ज्यादा एआई फीचर्स ये सब आएंगे तो फोन हल्का फुल्का हीट होता है, तो ये फोन भी होगा। और गर्मी भी अभी तक जो है वो कम नहीं हुई है, बारिश ठीक से लगी नहीं है, तो आउटडोर यूज में गर्म होता है फोन, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है। और ये अपडेट करने से पहले मैंने चेक किया था, अब इस अपडेट करने के बाद मैं चेक करूंगा और आपको प्रॉपर रिव्यू दूंगा कि बैटरी लाइफ जो है ये अपडेट में कैसी, क्योंकि बैटरी लाइफ पिछले अपडेट में तो ठीक ठाक थी और बेटर देन 26 के लास्ट जो स्टेबल वर्जन आए थे 26.5.1 से, वहां से तो बेटर ही है। स्टोरेज की बात कर लेते हैं। स्टोरेज जो है बढ़ गया था, अभी देखते क्या हाल है इसका। तो यहाँ पे कम हो गया है, क्योंकि कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में डाउनलोड होता ही है। अभी मैंने कुछ भी डाउनलोड नहीं किया मेरे फोन में, और कुछ भी मतलब वीडियोस फोटोज नहीं, वो स्क्रीनशॉट वगैरह जो थे उतने ही है। यहाँ पे सिस्टम डेटा हायर साइड पे है, 16.13 GB है। अभी होगा ही, क्योंकि अभी फोन में नया बेटा वर्जन आया, इंडेक्सिंग होगा, भले नहीं दिखा रहा बट बैकग्राउंड में होता है इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे ये सब हाई रहेगा। iOS देखो कितना ज्यादा जो है स्पेस घेर रहा है, तो ये सब चीजें आपको देखने मिलेगी। बग नहीं है, मतलब स्टोरेज रिलेटेड इनिशियली स्टोरेज थोड़ा कम होगा, लेकिन नेटवर्क रिलेटेड अभी तो कुछ इन्फॉर्मेशन में आपको नहीं देता। जितने कॉल्स, जितने मैसेजेस, जितना मैंने वीडियो वगैरह देखा, जितना मैंने वाईफाई, ब्लूटूथ और एयर ड्रॉप और मोबाइल डेटा यूज किया, अब तक तो सब चीज परफेक्ट लग रही है। लेकिन मैं बताऊंगा आपको रिव्यू में हर चीज। अभी तो फिलहाल ये नया मॉडेम फर्मवेयर अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बाद में गलत काम भी कर सकता है, खराब काम भी कर सकता है, तो वो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा हमको थोड़ा। परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छा लगा मुझे, थोड़ा सा मतलब जो कैमरा फर्स्ट टाइम ओपन किया तो लैग दिखा, अदरवाइज सारी चीजें जो है फटाफट ओपन हो जा रही है। तो यह परफॉर्मेंस का खास तौर पे एप्पल ध्यान रख रहा है, जो ऑप्टिमाइजेशन है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। बाकी अपना गीक बेंच ओपन करके देखते पहले और बाद में का क्या हाल है, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो पिछला स्कोर था 3887 और 10036 और अभी है 3956 10110, तो दोनों ही में स्कोर हल्का सा बड़ा है, पॉजिटिव साइड पे है, अच्छी बात है। जीपीयू में जाते हैं, इसकी हिस्ट्री में जाते हैं 47,380 और अभी है 47,661, तो 47,661 जो है मेरे इस वाले फोन का अब तक का हाईएस्ट है। तो परफॉर्मेंस पे खास तौर पे ध्यान दे रहा है एप्पल, बस ये परफॉर्मेंस के चक्कर में बैटरी लाइफ कम ना हो जाए, ये हमको चेक करना होगा हमारे रिव्यू वीडियो। अपकमिंग अपडेट्स हमको क्या मिलेंगे, तो इसका जो बेटा वर्जन है वो जुलाई में ही आएगा, अगला बेटा मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो वीक है जुलाई का उसमें आएगा। अभी ये जून का ये जो वीक है यहाँ तो कंटिन्यू होगा, वहां नहीं आएगा ये बेटा वर्जन, यहाँ पे आना चाहिए 6-7 को, तो उस टाइम पे उसको डिस्कस करेंगे। बीच में कोई अपडेट आता है तो मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देते रहूंगा। 26.6 के बेटा चल रहे तो वो भी आ सकता है बीच में। iOS 27 बेटा 2 पे क्या आपको अपने फोन को अपडेट करना चाहिए? अगर आप बेटा 1 पे तो बेटा 2 उससे बेटर ही लग रहा है, तो अपडेट आप अभी कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते, रिव्यू देख के करना चाहते, तो रिव्यू का वेट कर लो। मैं ज्यादा दिन नहीं लूंगा, लेकिन रिव्यू आपको जल्दी इंशाल्लाह दे दूंगा। यही दिखाने दोस्तों iOS 27 बेटा 2 की। उम्मीद करता हूं आपको आज का हमारा वीडियो पसंद होगा, पसंद लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।